आप अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने घर के आसपास किसी बाग में या घर में एक वृक्ष लगाइए, एक पौधा रोपण कीजिए कि वो पितृ बनकर हमेशा आपको हरियाली देगा, खुशहाली देगा, फल देगा, ऑक्सीजन देगा, एनवायरनमेंट ठीक होगा। जो आज प्रदूषण हमारी बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, बहुत दिनों से मेरे अंदर एक प्रश्न है कि जब भी श्राद्ध आते हैं, जैसे आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी याद में इन दिनों, श्राद्ध के दिनों में बहुत क्रियाक्रम करते हैं, हम तर्पण करते हैं। अब उनकी याद में हम पतितों को खाना खिलाते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि ऐसा करने में क्या वाकई में ही हमारे पितरों के पास ये सब पहुंचता होगा जो हम पंडितों को खिलाते हैं? ओम नमो नारायण। जतिन जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि श्राद्ध क्यों। देखिए, संसार के जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, जितने भी धर्म वालों से मेरी बात हुई है, अलग अलग संप्रदायों से बात हुई है, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में अपने पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात पर्टिकुलर डेज पर, जिस दिन उनका देहांत हुआ है, जैसे हम लोग सनातनी हैं, हम तिथि को लेते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर उनके लिए कोई ना कोई शुभ कर्म किया जाता है। ठीक ऐसे ही अब विचार, आपने बात पूछी क्या उन तक भोजन पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अब भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पर अभी कर्म किया नहीं, 50, 100, 200 रुपया खाना बनाया, खुद ही खाना है, मैक्सिमम एक ब्राह्मण को खिला दिया या किसी मंदिर में दे दिया, या जो भी हमारा किसी पशु को डाल दिया, जो भी हम गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को, भिखारी को हम देते हैं। पहले ये सोच रहे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। इस श्राद्ध पक्ष के पीछे, पितृ पक्ष के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि जिन पूर्वजों की वजह से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हम चाहे मोक्ष के मार्ग पर हैं, चाहे हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, चाहे पैसा कमा रहे हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम इस संसार में सब कर्म कर रहे हैं, उनको थैंक यू करना, उनको याद करना, उनको पहुंच रहा है। इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से ये मेरा टेलीफोन मिलाइए, मेरा टेलीफोन मिलाइए और 1 सेकंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में फोन मिल जाएगा। क्या इस पर कोई तार है? इस पर कोई भी तार नहीं है। 1 सेकंड में वहां पर पहुंच रहा है। तो अगर ये कौन नहीं पहुंचता तो मूर्खता है। पर मैं पहुंचने ना पहुंचने के चक्कर में ही नहीं जाता। मैं तो इस सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि कम से कम हमने अपने पितरों की, इससे बड़ा शुभ कर्म क्या होगा। हमने अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, हमने अपने पूर्वजों को याद किया, और उनको याद करते ही हम क्या कर रहे हैं? हम कोई शुभ कर्म कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का भी आदमी को ये सोच नहीं रखनी चाहिए पहुंचता है या नहीं पहुंचता। हमने सिर्फ उनके थैंक यू करने के लिए हम उनका ये पितृ पक्ष में हम श्राद्ध कर रहे हैं, और बड़े भाव से करना चाहिए, इतने भाव से श्राद्ध होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जिस समय वनवास में भगवान श्री रामचंद्र और सीता ने उस समय राजा दशरथ का श्राद्ध की तैयारी की। जो भी संभव हो, जरूर नहीं ये बनाओ, वो बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ। मैं कह रहा हूँ अपने यथा सामर्थ्य आप जो मर्जी कीजिए, और नहीं है तो जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं उनको समर्पित कर दीजिए। जो भी उस समय संभव था उन्होंने सारी तैयारी सीता जी ने की। और जिस समय वो ब्राह्मण लोग खाना खाने के लिए आए, जैसे ही खाना खाने के लिए आए और सीता उठ के भीतर चली गई, भगवान श्री रामचंद्र ने उनको भोजन करवाया, और जब भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को विदा कर दिया तो सीता के पास के विदेही, क्या बात है, आज पिताजी के श्राद्ध की आपने सारी की सारी तैयारी की। सारी तैयारी करने के बाद और जिस समय पर ब्राह्मण भोजन करना प्रारंभ किया, आप वहां से उठकर चली गई। तो सीता ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं कि पिता श्री ने कभी भी मेरे को जमीन पर पैर नहीं रखने दिया, एक दिया भी मेरे को जगाने नहीं दिया। जिस समय पर ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए, मुझको उनमें से पिताश्री के दर्शन हो रहे थे। मैंने ये विचार किया
मैंने ये विचार किया कि पिता अगर मेरे को इस अवस्था में, वनवासियों की अवस्था में देखेंगे, जीते जी तो हम उनको कोई सुख दे नहीं पाए, मरने के बाद भी मैं उनको सुख नहीं दे पाऊंगी। आपके मन में भाव होना चाहिए। अब बात, आप अभी बात कर रहे थे कि पितर खाते क्या हैं, पितर खाते क्या हैं। कोई कहता है इसमें से सूक्ष्म खाते हैं, कोई कहते हैं इसकी वासना लेते हैं, और मैं क्या कहता हूं, आप छोड़ दो, वो सिर्फ आपका भाव लेते हैं कि आपने उनको याद कर दिया। और कौन लेता है, मैं बात कर रहा था, वो आपके इमोशंस लेते हैं। वो कौन लेता है? बात सुनो, हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है, यहां पर आदमी मरा, मैं मरा, तुम मरा, ये मरा, जैसे ही किसी की मृत्यु हुई उसी समय दूसरे क्षण में ही उसका जन्म हो जाना। जब उसका जन्म हो गया तो कौन सी आत्मा खाने के लिए आती है? फिर दूसरी बात, जो लोग मुक्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अगर मान लो मोक्ष ही मिल गया तो कौन सी आत्मा खाने के लिए आती है? अगर उसने जन्म ले लिया तो कौन सी आत्मा आ रही है? अगर वो मृत्यु, अगर वो उसने मोक्ष ले लिया तो कौन सी इन चीजों को छोड़ो। वो सिर्फ आपके जो भाव है ना, आपके जो भीतर परमात्मा है ना, वो उसको ग्रहण करता है और आपको आनंद देता है। हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, ये 10 दिन ही क्यों रखे गए? 15 दिन, एक पक्ष पूरा। अच्छा। हाँ, देखिए बात क्या है, 365 दिन ही हमारी जो भी नीतियां हैं उसमें 365 दिन ही आप घर पे कोई भी शुभ कर्म करते हैं, आप विवाह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं, समय समय पर कोई भी आप भजन कीर्तन सत्संग घर पे कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो पहला आपको एक बार पितरों के लिए जरूर निकालना है। लेकिन होता क्या है, लोग पितरों के लिए भूल जाते हैं। अब सीधी सी बात है ना, 365 दिन में आप पितरों को कितना याद करते हो? आप अपने मन से पूछ लो। जो लोग याद करते रहते हैं समय समय पर, उनको इन 15 दिन में भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। जो लोग नहीं याद कर पाते, जो व्यस्त जीवन है, भोगवादी जीवन है, मेटेरियलिस्टिक जीवन है, आधुनिकता पड़ी हुई है, किसी के पास टाइम नहीं है, उनके लिए कम से कम कहा गया कि साल में एक दिन तो उनको याद कर लिया जाए, कि इसलिए ये 15 दिन ऐसे पक्ष रखे हुए हैं। ऐसा भी कहा जा सकता था कि ये 15 दिन पितृपक्ष के आपको दे दिए गए हैं, किसी दिन भी अपने पितरों का श्राद्ध कर लेना। उसमें क्या होता, हम लोग क्या है, चलो अभी तो 15 दिन बाकी पड़े हैं, 7वां कर लेंगे, अच्छा चलो 12वां कर लेंगे, चलो 15वां कर लेंगे। फिर आजकल करते करते वो 15 दिन बीत जाते और कोई आदमी श्राद्ध से वंचित रह जाते। इसलिए पर्टिकुलर कहा गया, अगर किसी के पिता का देहांत तो 10वीं की तिथि को हुआ है, वो 10वीं तिथि को करे। इससे एक बंदिश बन जाती है, इससे एक नेसेसिटी बन जाती है कि उसी तिथि में करना है श्राद्ध। स्वामी जी, एक मेरे मन में और प्रश्न है कि बहुत से लोग मैंने अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देखे, जिन्होंने जीते जी तो अपने माँ बाप को पूछा नहीं, ठीक है, और फिर जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद वो उनके बहुत भाव से श्राद्ध करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या मैं जतिन जी एक बात आपसे कहूँगा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा, अगर माँ बाप का श्राद्ध करना है, श्राद्ध किससे बना? श्राद्ध बना श्रद्धा से, हैं? अगर माँ बाप को श्रद्धा देनी है, पहली बात जीते जी दीजिए। एक लड़का अब एक जलेबियाँ ले रहा था, दूसरे लड़के ने कहा भाई आज तो बड़ी जलेबी वलेबी खरीद रहा है, क्या बात है? उसने कहा जरा मम्मी का श्राद्ध है। उसने कहा यार तेरी माँ तो जीवित है। तो उसने कहा मैंने सोचा मरने के बाद तो पता नहीं करूँ ना करूँ, क्या होना क्या नहीं होना, आज ही खिला दूँ, पहली बात। और दूसरी बात, इसके बाद विचार कीजिए, मैं ये कहता हूं कि हर पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जीते जी जो माँ बाप है उनकी जितनी सेवा कर सकते हो, सबसे बड़ी सेवा उनका जितना आज्ञा का पालन कर सकते हो, उनके पास बैठकर उनके विचारों को सुन सकते हो, सबसे बड़ा ये श्राद्ध होगा आपका। अब और एक बात करता हूँ, अब बात ये है ना कोई माँ यहाँ तेरी ना कोई पुत्र तेरा। अगर माँ बाप के भाग्य, अगर उनके कर्म इतने अच्छे है ही नहीं कि बच्चे उनकी सेवा करें, या बच्चों के इतने भाग्य अच्छे नहीं है कि वो माँ बाप की सेवा करें, दोनों तरफ से अगर भाग्य में लिखा होगा तो किसी की सेवा करेगा, मेरी अध्यात्म ये कहता है। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो किसी ने जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं भी की, अगर वो मृत्यु के बाद भी अगर श्राद्ध कर रहा है, तो इसमें दोष है क्या? पाप क्या? अगर कोई कर ही रहा है ना कुछ, कोई किसी को कुछ खिला रहा है, और फिर अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे क्या ब्राह्मणों को? पहली बात, आपके मन में ये भ्रम नहीं आना चाहिए कि ब्राह्मणों को नहीं खिलाना, पंडितों को नहीं खिलाना, जिसके भाग्य में होगा उसको खिलाना, लेकिन ये भी बंदिश नहीं होनी चाहिए। क्यों हमारे नीति निर्धारकों ने क्यों ये सेट किया, ब्राह्मण को घर पे बुलाइए,
हैं? फिर कहा गया कुत्ते को खिलाइए, फिर कहा गया कौवे को खिलाइए, गाय को खिलाइए, भिखारी को खिलाइए। यानी ये पूरा ब्रह्मांड कण कण के अंदर परमात्मा है। तो किसी को भी अपने पूर्वजों के निमित्त, उनकी पुण्य स्मृति में कोई भी शुभ कर्म करे, वो सारा का सारा परमात्मा को स्वीकार होता है। लेकिन मन में ये अहंकार नहीं आना चाहिए हमने ब्राह्मणों को नहीं खिलाना, और ये भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो अगर श्राद्ध करना है तो ब्राह्मणों को ही खिलाना है। आप शुभ कर्म कीजिए, उनके निमित्त कुछ ना कुछ कर्म कीजिए। स्वामी जी, एक और मेरे मन में प्रश्न है कि पूरे 12 महीने हमने हमारे समाज में हम सबकी, सारे पक्षियों की इज्जत करते हैं, मोर की, चिड़ियों की, तोतों की, कबूतरों की दाना डालते हैं। सिर्फ एक मात्र पक्षी कौवा है जिसको हम कोई भी दाना नहीं डालता, पसंद करता। और फिर श्राद्ध के दिनों में हम कौवे को स्पेशली खिलाते हैं। इसका देखो, क्या है? मान लो कहा क्या गया, अगर गाय में परमात्मा है तो कुत्ते में क्यों नहीं कुत्ते को खिला दिया। अगर शुक देव जी महाराज तोते में परमात्मा है, गरुड़ जी में परमात्मा है, तो मैं तो कहता हूँ कौवा जो पितृ के लिए रखा गया वो पर्टिकुलर रखा इसलिए गया। आप अपने घर पर आप एक पीपल का पेड़ लगाने की प्रयास कीजिए, नहीं लगेगा। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहीं लगेगा। और वो जो कौवा है वो पीपल का कुछ भी वो एक अंश खाकर अगर जहां पर विष्ठा कर देता है वहां पर वह पीपल लग जाता है, जिसमें हम जल देते हैं। तो कौवा से बढ़कर कौन होगा हमारा पितर, जो कि हमारे को ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे को लकड़ी दे रहा है, और इस पीपल से कितनी दवाइयां बनती हैं वो दे। हमारी प्रकृति में, हमारी सृष्टि में, परमात्मा की बनाई हुई सारी प्रकृति के अंदर हर चीज के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट है। आप ले, इसीलिए हम बाप को कुत्ता नहीं बनाते, हम बाप को कौवा नहीं बनाते। हमारे सनातन धर्म का ये संदेश है, हमारे सनातन का धर्म का संदेश है कि कण कण के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो जहां पर अपने आप को समर्पित करेगा वहीं से वो प्रकट हो जाएगा। यानी आकाश में, पाताल में मछलियों को, और ये पृथ्वी पर कुत्ते को, गाय को, जहां पर भी तेरा समर्पण पूरा होना चाहिए। इन्हीं 15 दिन में ही कौवे को क्यों? कई लोग कहते हैं कि वो शायद इसलिए होता है कि इन दिनों में जो इनकी प्रजनन प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। देखो, बात तो पॉजिटिव ही है ना, इनकी प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है? कुछ भी पॉजिटिविटी लेके काम कीजिए। वहम में मत पड़िए कि ये करते हैं या नहीं करते हैं, अहम में मत पड़िए कि मैं कर रहा हूं। कुछ भी करना है जहां से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुने कहीं बहुविधि बहु संता। जिस भी संत महात्मा से, जिस विद्वान ब्राह्मण से आप बात करेंगे ना, वो कुछ ना कुछ आपको नया लॉजिक बता सकता है। लेकिन टोटल होना क्या चाहिए, किसी भी धार्मिक कार्यकलापों के साथ, अनुष्ठान के साथ भ्रमों में मत पड़िए। ये सोचिए हम साइंटिफिक रीजन से या परमात्मा को या फिर पितरों को हम याद कर रहे हैं। ठीक है स्वामी, अगला मेरा एक प्रश्न है कि बहुत से लोग, क्या सभी 100% लोग यही मानते हैं कि श्राद्धों के दिनों में ना तो शादी विवाह या कोई भी शुभ मुहूर्त जो है नहीं करना चाहिए, या कोई भी नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या सही है? देखो, बात क्या होती है जतिन जी, बात ऐसे है कि पहले जिस समय पर ये श्राद्ध होते थे, लोग दूर दूर गांव में रहते थे, और जो बाजार होते थे ना बड़े सीमित दायरे में होते थे। तो लोग आजकल तो क्या है, 4 पूड़ी बनाई, खीर बनाई, आलू गोभी की सब्जी बनाई, और जाके हम किसी मंदिर में दें या किसी पंडित को हमने दे दिया। पहले इनका कंटिन्यूस, अभी भी आप जब दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे ना कहीं, तो वहाँ पर देखेंगे श्राद्ध के लिए पूरा उनको 1-2 दिन तैयारी करनी होती है। अब तो एक दिन सबका श्राद्ध किया, खत्म कर दिया। तो ये 15 दिन के अंदर उनके अगर 4-4 दिन श्राद्ध होते हैं, तो इस दौरान उनके पास इतना समय नहीं होता था वो दूर दराज जाके कोई परचेजिंग कर सकें, इसलिए वो परचेजिंग करने नहीं जाते थे। पुरानी बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू नहीं मारना चाहिए, है कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है। उस समय पर लाइट नहीं होती थी कि शाम के टाइम अगर लड़की ने झाड़ू मारा, उसकी कोई नोज पिन है, उसका कोई तेला पैसा है, वो बाहर चला जाएगा, ऐसे कहा जाता था। अब लाइट तो आ गई, लेकिन हम जड़ के खूंटे के साथ वहीं के खूंटे के साथ बंधे रहे कि शाम के टाइम झाड़ू मारने से लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे ही किसी भी चीज की खरीदारी करना, इन 15 दिनों में अगर कोई खरीदारी करता है, पितृ नाराज नहीं होते, पितृ खुश होंगे। अगर वो पितृ हैं तो वो प्रसन्न होंगे कि मेरी संतान, मेरे बच्चे जीवन में आनंद ले रहे हैं और कुछ परचेजिंग कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि 15 दिन में शादी नहीं करनी चाहिए। वो क्यों?
क्योंकि बात क्या है, आपके घर में शादी है, आपके घर में गृह प्रवेश है, आपके घर में कोई बड़ा खुशी का सेलिब्रेशन है? अब आपका ध्यान जो संसारिक आदमी है ना, खुशियों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है और इन चीज़ों के ध्यान वो फिर सूक्ष्म से एवं ही। पर जिन लोगों के घर में शादी होती है वो पितरों का भोजन निकालना तक तो भूल जाते हैं। अगर कोई उनके घर में कोई कार्यक्रम होता है, पितरों का भोजन निकालना तक तो, उनका शेयर निकालना तो भूल जाते हैं। अगर शादी होगी तो श्राद्ध की तरफ उनका ध्यान नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कहा गया कि ये 15 दिन कम से कम सिर्फ अपने पितरों के लिए रख दो। बड़ी जर्नल सी बात है, इसको कोई ज़्यादा इंटेंशन वहम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें श्राद्ध के दिनों में क्या वही चीजें पंडितों को या किसी को भी खिलानी चाहिए जो हमारे पितरों को पसंद होती है? देखो बात क्या है, जब तक माँ बाप हमारे जिंदा थे, अगर बुजुर्ग माँ ने, बुजुर्ग बाप ने, माँ ने कह दिया ना बेटा आज गोलगप्पे खाने की इच्छा है, उस दिन तो हमने 10 कंडीशन लगा दी। नहीं नहीं ये हो जाएगा, नहीं नहीं वो रहने दो, थोड़ा हाले तक स्वाद ही खत्म नहीं होया, रहने दो आप ही। हम उनको कई बार अगर बाप ने कह दिया अरे राजमा खिला दो, अरे पापा आज तो ये सब्जी बनी हुई है, वही ठीक है। और जिस समय पर उनका ध्यान तो हो गया, अब पंडित जी को घर बुलाया, ब्राह्मणों को घर बुलाया है और उनको जबरदस्ती हम क्या खिला रहे हैं, हमने तो यही चीज खिलानी है। क्यों? हमारे पितर ये खाते थे। जिस समय पितरों को खिलानी थी उस समय उनको खिलाई नहीं। और आज ब्राह्मण को अगर पसंद है कि मैं तो अपना घिया खा के बड़ा खुश हूँ, मैं तो साधारण सी दाल और फुल्का खा के खुश हूँ, आज हमने उनको पहले बाप को नहीं खिलाया, अब ब्राह्मण को नहीं खिलाया। इन वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ ये विचार करना चाहिए कि ब्राह्मण को क्या पसंद है, जिसको भोजन करवा रहे हो ना उसको क्या पसंद है वो करवाना चाहिए। मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा बास और विस्की पसंद थी, तो मैं तब से यही 7 साल से कर रहा हूँ कि शाम को 2-4 दोस्तों को बुला लिया, और वो ही दोस्त जिनको शौक है, जिनको बहुत ज्यादा शौक है। तो क्या ये सही है या मैं गलत तो नहीं कहीं कर रहा है? मैं इस चीज पर कभी भी सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि क्या देखा जाए कि अगर मांस भक्षण कर रहे हैं, हम जीव हत्या कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं, हमारा कोई भी पूजा पाठ, हमारा कोई भी शुभ कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको किसी को पीड़ा दी जाए। अगर बात आपने की मदिरा की, शराब की बात की, हम एक धार्मिक बड़े भाव से उस आत्मा को बुला रहे हैं, पितरों की आत्मा को बुला रहे हैं, और आत्मा के निमित्त हम कर रहे हैं, हम उसको, चाहे वो क्या कर रहे थे, उनके प्रारब्ध में ये था या उनके दुष्कर्म थे, उनमें ये था कि वो शराब पी रहे थे। आज फिर हम उल्टे काम करें, शराब पीने से ना किसी का कल्याण हुआ है ना हो सकता है। ऐसे मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब, जो भी तामसिक वस्तुएं हैं ना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी श्राद्ध का नाम लेकर क्या, वैसे जर्नल लाइफ में भी किसी को भोग पदार्थ में नहीं लेनी चाहिए। आपकी नज़र में ये तो आ गया कि पिताजी शराब, आपकी नज़र में ये नहीं आता कि पिताजी कुछ शुभ कर्म भी करते हैं, किसी गरीबों की हेल्प करते हैं, वो करो। जितना पैसा इस पर खर्च करना है, किसी नीडेड आदमी की कोई हेल्प करो, वो करो ना। बहुत से पंडित इन दिनों में इसको पितृ दोष मानते हैं कि आपको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितर आपसे नाराज हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। तो क्या सच में पितर हमसे नाराज? मैं माफी चाहता हूँ, आज का सबसे बड़ा धंधा बना हुआ है काल सर्प दोष और पितृ दोष। हर दूसरे आदमी को जो भ्रमों में, मैं उनको ब्राह्मण ही नहीं कहूंगा, जो भ्रमों में फंसाने वाले लोग हैं ना, वो काल सर्प दोष बता देंगे या पितृ दोष बता देंगे। मैं उनके लिए एक बात कहता हूँ, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आपको थर्मामीटर लगाया, 102 बुखार है, ठीक है, 102 बुखार है, टैबलेट ली, दवाई ली, अब वो फिर दोबारा थर्मामीटर लगाया, अब वो बुखार नहीं है। अब आपका कोई ब्राह्मण, कोई पंडित आपकी जन्मपत्री कुंडली देख रहा है, वो कह रहा है इसमें पितृदोष लगा हुआ है, उसने उपाय कर दिया, उसको पूछो क्या इस कुंडली में से निकल जाएगा? फिर दूसरे पंडित के पास जाओगे, वो कहेगा पितृदोष लगा, सारी जिंदगी पितृदोष में ही रह जाएगी। इन चक्करों में बिल्कुल मत रहो। पितृदोष तो दूर की बात है। आप बल्कि अगर मान लो कोई पितृदोष लगा भी हुआ है, किसी बुजुर्ग की सेवा कीजिए, किसी बुजुर्ग की जितनी हो सकता है उसको कोई दवाई दिलवाइए, उसको कोई वस्त्र दिलवाइए जो नीडेड आदमी है उनकी, अगर कोई विधवा औरत बुजुर्ग है उसको राशन प्रोवाइड करवाइए। पितृदोष के लिए ये सब भ्रमों की बातें हैं। अच्छा स्वामी, एक और बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उनको अपने पिता पूर्वजों की जो है मृत्यु तिथि ध्यान नहीं है तो वो अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, तो क्या अमावस्या वाले दिन का कोई खास महत्व है? देखिए बात क्या होती है, एक तो जिन लोगों की मृत्यु, पूर्वजों की मृत्यु अमावस्या पर हुई है, वो लोग अमावस्या को श्राद्ध करेंगे। दूसरी बात, जिसको याद नहीं रहता कि डेट कौन सी है, वो अमावस्या को श्राद्ध करेंगे।
तीसरी बात, कई लोग होते हैं कि हमने माँ बाप का तो कर दिया, अब हमारे जितने बाकी पूर्वज हैं उनका अमावस को कर देते हैं, क्योंकि पितृ अमावस उसको कहा जाता है। मैं आपसे कहूँगा, अगर अमावस्या वाले दिन आपको कोई ब्राह्मण ऐसा मिले जो आपके सामने बैठ के भोजन ग्रहण करे, उसको भोजन करवाइए। करोड़ों की हमारी आबादी है और ब्राह्मण वर्ग कितना होगा, मंदिरों में दे आते हो, फेंकना पड़ता है। अगर अमावस्या वाले दिन आपको कुछ देना ही हो, बल्कि कच्चा दीजिए, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी भंडारे में, जहाँ पर लगातार अन्न क्षेत्र चलता हो, ऐसी जगह पर दीजिए कि कम से कम किसी के आपने अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निमित्त दे दिया, आपके भाव अच्छे हैं, आपका सारा भोजन स्वीकार किया जाएगा। आपने खाना बना के दे दिया, उस दिन मंदिरों में जाके तो आप देखो कि बड़े बड़े ड्रम लगे होते हैं और उसमें डाला जा रहा है, उसको कोई खाने वाला नहीं, बाद में फेंकना पड़ता है। तो आप क्या है, अमावस्या वाले दिन या तो ब्राह्मण आपके सामने बैठ के खा रहा है, अदरवाइज आप उसको कच्चा दे दीजिए, किसी मंदिर में दीजिए, गुरुद्वारे में दीजिए, अन्य क्षेत्र में दीजिए। मेरा मानना ये है। ठीक है स्वामी जी, आपके हिसाब से और हम खाने के अलावा और क्या क्या शुभ काम कर सकते हैं अपने पितरों की याद में इन श्राद्ध? देखो, सबसे पहली बात, चाहे ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, चाहे जरूरतमंदों को करवाइए, भोजन प्रोवाइड करवाइए। आपको लगता है कि अगर कोई अभावग्रस्त आदमी है, कोई नीडेड आदमी है, सबसे मेरा तो विचार ये है कि आप उस आदमी को अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं कि मेरे पितरों को क्या था, मेरे पूर्वज को क्या पसंद था, इन चीज़ों में नहीं, उसकी नीड क्या है। उसकी नीड है कि उसको रजाई चाहिए। आपको जी मेरे पितर तो उनको तो छतरी देनी थी मेरे को, तो उसके लिए वो महत्वहीन है और आपका दान भी बेकार गया। जो उस आदमी की नीड हो, अभावग्रस्त आदमी की जो नीड हो, उसको दीजिए। किसी गरीब कन्या के लिए दीजिए, किसी बुजुर्गों के लिए दान दीजिए। और नहीं, सबसे बढ़िया बात, आप अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने घर के आसपास किसी बाग में या घर में एक वृक्ष लगाइए, एक पौधा रोपण कीजिए कि वो पितृ बनकर हमेशा आपको हरियाली देगा, खुशहाली देगा, फल देगा, ऑक्सीजन देगा, एनवायरनमेंट ठीक होगा। जो आज प्रदूषण हमारी बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस प्रकार से या तो भोजन प्रोवाइड करवाइए, राशन प्रोवाइड करवाइए, किसी अभावग्रस्त की जरूरत के अनुसार उसकी जरूरत को पूरा कीजिए, या वृक्षारोपण या इस प्रकार का कोई भी शुभ कर्म जो आपको नजर आता हो वो आप कर सकते हैं।